Good afternoon everyone. Welcome to my channel. I am Abhilash and here I am again with another video. Today we are going to learn few words on technology. Guys, जैसा आप सबको पता है मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो IELTS राइटिंग के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वोकैबुलरी मैंने डिस्कस की है. So today we are going to expand our vocabulary on technology. So let's get started guys. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आइल्स ऐसे राइटिंग के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आइल्स ऐसे राइटिंग होता है स्पेशली, और कई बार स्पीकिंग में भी इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है. सो ये टॉपिक्स हैं हेल्थ, इन्वायरमेंटल इशू, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्रिमिनल जस्टिस, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, यूथ एंड क्राइम. गाइस, हेल्थ, एनवायरमेंटल इशू, एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, प्लीज एक बार उसको आप देख लीजिएगा. और आज का जो टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी. जो सबसे पहला वर्ड है वो है टेक सेवी. टेक सेवी वो पर्सन होता है जिसको कंप्यूटर की पूरी अच्छी तरह से नॉलेज होती है. फॉर एग्जाम्पल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट और प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्पेशली कंप्यूटर. जिन लोगों को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, उनको हम टेक सेवी कहते हैं. टेक्नोफॉब. टेक्नोफॉब वो लोग होते हैं जिनको न्यू टेक्नोलॉजी से डर लगता है या उनको वो पसंद नहीं आती. अ पर्सन हु fears or dislike new technology, especially computers, and does not want to use it. ओके, सो ये स्पेशली वो लोग होते हैं जो लाइक दोज आर अबव 60 और जो अपनी ओल्ड एज में होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी की पसंद नहीं आती और वो ज्यादा ड्रॉबैक्स ही बताते हैं. तो ऐसे में यू कैन यूज वर्ड टेक सेवी और टेक्नोफॉब. Next is technophile. Technophile is a person who is enthusiastic about new technology, जो new technology को लेके बहुत excited है. For example, young people और young generation. जो young generation बहुत ही excited है because रोज कुछ ना कुछ new innovation हो रहा है, technology में transformation हो रही है. So those are called technophile. The next word is cutting edge. Cutting edge is very modern. In case you want to say that this technology is very modern, very contemporary, you can also say cutting edge. Outdated. Outdated हम सबको पता है, पुराना हो चुका है, obsolete हो चुका है, old fashioned है, out of date है. Okay? Game changer. Game changer, a new idea or factor of doing something. कुछ नया आइडिया आ गया टेक्नोलॉजी में या कोई नया फैक्टर है जो पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर रहा है टेक्नोलॉजी को, दैट वी कॉल गेम चेंजर. ये जो वर्ड्स मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये आप ऐसे राइटिंग में भी लिख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं. The next word is computer buff. Computer buff, someone who knows a lot about computers and might be considered as expert. जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ पता है और उनको एक्सपर्ट समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जांपल आईटी पीपल. आईटी सेक्टर में जितने भी लोग हैं उनको हम कंप्यूटर बफ कह सकते हैं. ई कॉमर्स. ई कॉमर्स बहुत फेमस है टर्म, सबको पता है. ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. बिजनेस जो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑल अबाउट ई कॉमर्स. कमर्शियल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे जो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी मोड से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. ई बुक और ई लर्निंग. ई बुक अगेन इलेक्ट्रॉनिक बुक और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. ई लर्निंग लॉकडाउन में बहुत फेमस है और ई बुक्स वो बुक्स जो इंटरनेट पे पब्लिश होती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे. The next is important. Important word use ऑलमोस्ट सभी ऐसे राइटिंग में हो जाता है. तो important की जगह आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. दैट इज indispensable. So instead of writing important, you can also write indispensable, imperative, vital, crucial और central. For example, sentence देखते हैं. Technology has become an indispensable part of our life. Okay, so important नहीं लिखा मैंने, indispensable लिखा है. The next is breakthrough. Again, टेक्नोलॉजी वाले ऐसे में breakthrough word ऑलमोस्ट यूज हो जाता है या फिर हमें यूज कर देना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड और इससे वोकेबलरी हमारी बहुत ही अच्छी पता चलता है, एग्जामिनर को अच्छी वोकेबलरी हमें पता है. सो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सडन डिस्कवरी या फाइंडिंग.
ओके अचानक से कुछ डिस्कवरी हुई या कुछ हमने नया ढूंढा कुछ। ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इन द मोबाइल इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी ऑल सडन डिस्कवरी हो चुकी है। द बिग ब्रेक थ्रू केम अबाउट 6 weeks इनटू द प्रोग्राम। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनाइज, ट्रांसफॉर्मेशन, रीशेप, उसको रीशेप कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। पुराने कंप्यूटर की जगह आजकल डिजिटल कंप्यूटर आ गए हैं, फ्लैट स्क्रीन आ गई है। सो दिस इज रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी इज रेवोल्यूशनाइजिंग ऑल ओवर द ग्लोब। टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज कर रही है, कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर रहा, सारे न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्म्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये स्पीकिंग मॉड्यूल में भी बहुत बार पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, उसकी कोई एग्जांपल दीजिए। बहुत सारे लोगों को उस वक्त आइडिया नहीं आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो मैं आपको एक बार पढ़ के और फिर आपको बता देता हूँ। Artificial intelligence refers to the stimulation of human intelligence in machines that are programmed to think like human and mimic their action. कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम जो ह्यूमन एक्टिविटीज को मिमिक करते हैं और उनको ह्यूमन की तरह प्रिटेंड करते हैं, उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है सिरी और एलेक्सा। सिरी है आईफोन में और एलेक्सा है गूगल में, ठीक है। सो सिरी और एलेक्सा क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, जो हम बोलते हैं उसको रिपीट करते हैं, उसका आंसर करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप अपने ऐसे में भी लिख सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है इससे। The next is advanced technology. You want to write, we have advanced technology. You can also write high technology or upgraded technology. Innovation. Innovation is change, remodeling, transformation. Innovation क्या होता है, कुछ नया प्रोडक्ट आना या फिर कुछ चेंज आ जाना, इनोवेट हो जाना। अफेक्ट्स की जगह यू कैन ऑल्सो राइट इम्पैक्ट्स, ऑल्टर और चेंज। सो दीज आर द सिनोनिम्स जो आप अपने ऐसे राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इवॉल्व। इवॉल्व इज डेवलप, प्रोग्रेस, एडवांस, ग्रो, अनफोल्ड, ठीक है। इवॉल्वमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। आप टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व की जगह ये कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अनफोल्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप अपने ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन, कंस्ट्रेंट्स, कंट्रोल और रिस्ट्रेन। रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है। द नेक्स्ट इज ब्राउज। ब्राउज जब भी आप ऐसे लिखते हैं या फिर आप अपनी डेली रूटीन बता रहे हैं एग्जामिनर को स्पीकिंग मॉड्यूल में, तो यू कैन ऑल्सो से सर्फ द इंटरनेट, सी, गो थ्रू। ओके, प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंसीलमेंट, आइसोलेशन, privateness. So instead of saying or writing privacy, you can use these 3-4 words, और ऐसे बहुत impactful हो जाएगा जब आप एक अच्छी और strong vocabulary use करते हैं। So that's all guys, thank you so much, thanks for watching, keep supporting, hit the like button and please जो video description box में उनको जरूर देखिएगा। Thank you so much.